गोपियाँ श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं। गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते थे। गोपियों का हृदय प्रेम में है, श्री कृष्णमय है, अमृतमय है। वे सुबह उठते ही श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद भवन जाती थीं। गोपियों को सुबह जागने के बाद कन्हैया की याद आती थी। गोपियों का ऐसा नियम था कि वे मंगला के दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सोकर उठने के बाद के पहले दर्शन करने के लिए जाती थी। मंगला के दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। मंगला के दर्शन का अर्थ है कि सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन करना। गोपियां नन्हे श्याम सुंदर के दर्शन कर, उनकी मधुर किलकारी सुनकर आनंद विभोर हो जाती और कन्हैया को हृदय से लगाने पर उनको ऐसा लगता मानो कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। श्याम सुंदर के नित्य दर्शन कर गोपियां अपने को बहुत भाग्यशाली मानती थीं। चलो री सखी, श्याम दरश करी आवे, निरक्त श्याम, नयन नहीं थाकत, केते घड़ी बितावे, किलकारी की मधुर ध्वनि सुनी, आनंद हिय भरी जावे। बालक श्याम एतो मनुहारी, गोदलीन ललचावे, पल दो पल को अंकली कै, मनो अमित धन पावे। मन्ना भरत निरखी कान्हा छवि, निज गृह क्यों कर जावे। बड़ो भाग्य हम गोकुल ग्वारिन, श्याम दरस नित पावे। यशोदा जी कहती अरी सखियों, अभी तो अंधेरा है, तुम इस समय आई हो। गोपियां कहती, कन्हैया के दर्शन के बिना हमें चैन नहीं पड़ता, इससे लाला के दर्शन करने आई हैं। प्रातः समय घर घरती देखने को आई है सब गोकुल नारी। अपनोरी कृष्ण जगाए यशोदा मोहन मंगलकारी। सब रजकुल के प्राण जीवन धन या सुत की बलिहारी। आस्करन प्रभु मोहन नगर गिर गोवर्धन धारी। गोपियां बाल कृष्ण के पालने के चारों ओर खड़ी होकर श्री कृष्ण के एक एक अंग में आंखें स्थिर करती हैं। गोपी मात्र ग्वालिन नहीं हैं। गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्या हैं। गोपियां जगत को समझा रही हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति को भक्ति कहते हैं। संसार में आसक्ति ही माया है। परमात्मा के स्वरूप में मन और आंखें आसक्त बनती हैं, वही भक्ति है। परंतु ऐसा करना सरल नहीं है। मन बार बार संसार की ओर भागता है, पर अपने मन को समझाना पड़ता है कि संसार सुंदर नहीं है, सुंदर तो केवल परमात्मा श्री कृष्ण है। एक गोपी श्री कृष्ण के चरणों की प्रशंसा करते हुए दूसरी गोपी से कहती है, अरे सखी, लाला के चरण कितने सुंदर हैं, उनके तलवे कितने लाल हैं, नाखून तो रत्न से हैं। इनके चरणों में कमल व स्वस्तिक का चिन्ह है। इस तरह दास्या भाव में गोपी भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखती है। एक दूसरी गोपी को श्री कृष्ण का रंग बहुत पसंद है। वह कहती है, लाला का श्रीअंग मेघ सा है, इनके नेत्र कमल से हैं, बाल भी कितने सुंदर हैं। इस गोपी का सख्य व वात्सल्य भाव है। उसे श्री कृष्ण का मुख देखे बिना चैन नहीं आता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विनती करती हैं, जागिए व्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बूंद सकुचित भय, भरिंग लता भूले, तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराय, राभती गो खरकनी में, बछराहित धाय, बिधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी। जागिए व्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बूंद सकुचित भय, भरिंग लता भूले, तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराय,
राभती गो खरकनी में, बचराहित धाय। बिधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठो, अंबुज कर धारी। अर्थात व्रजराज कुमार, जागो, देखो, कमल पुष्प विकसित हो गए, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया, भौरे लताओं को भूल गए, उन्हें छोड़कर कमलों पर मंडराने लगे। मुर्गे और दूसरे पक्षियों का शब्द सुनो, जो वनों में बोल रहे हैं। गोष्ठों में गायें रभाने लगी हैं और बछड़ों के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा मलिन हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया। स्त्री पुरुष प्रातःकालीन स्तुति का गान कर रहे हैं। कमल समान हाथों वाले श्याम सुंदर, प्रातःकाल हो गया, अब उठो।